बच्चों आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? बच्चों आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स। सबको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? बता दीजिए एक बार, लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? लिखा हुआ देख पा रहे हैं क्या आप? देखिए, लाइंस एंड एंगल्स, अभी हमने जो चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था, हमने चैप्टर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स पढ़े थे हमने। मुझे कोई बताओ जरा, क्या थे ये एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स? क्या थे जरा बता दो मेरे को एक बार, मुझे बता दो एक बार। मेयाश्री, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेयाश्री जरा बताइए एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या थे। मेयाश्री, मेयाश्री क्या था बताइए, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स क्या थे बताइए जरा एक बार। मेयाश्री, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बताइए। मृणाल, आप बताइए क्या होते हैं एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स? मेयाश्री बताना है क्या? मेयाश्री बताइए। बेटा आवाज नहीं आ रही मेयाश्री आपकी। मृणाल, मृणाल आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए आप, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं बताइए। बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ यार, एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होते हैं बताओ। समृद्धि भुजबल बताइए क्या होते हैं एक्सियोम और पोस्टुलेट्स? Statements that are taken to be true. क्या चीज, दोबारा बोलिए। Statements that are taken to be true. हाँ,
वो ट्रू ही हम उसको मानते हैं हमेशा ट्रू, ठीक है, इसको हम सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स कहते हैं, ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स कहते हैं मैंने, सेल्फ एविडेंट। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही आपको मेरी आवाज? हाँ बोलिए। सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था सर, तो प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा, तो अब आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे अभी रही बता है? सकती हूँ बताइए बताइए। सर। पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स वो होते हैं जो ऑब्वियस होते हैं। ऑब्वियस होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस होते हैं, ठीक है, उनका ट्रू मतलब ये आम बात है ना। और पोस्टुलेट्स को हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं ज्यादातर? पोस्टुलेट्स को पोस्टुलेट्स को यूजली कहां यूज किया जाता है? ज्योमेट्री में यूजली यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स का यूज करके बनाई जाती है थ्योरम्स, ठीक है, ठीक है। पहले एक्चुअली हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब हमें पता नहीं होता कि वो सही है कि गलत है, तो हाइपोथेसिस बनाएंगे हम। उसके बाद जब उसको हम प्रूव कर देते हैं, प्रूव करने के बाद वो थ्योरम बन जाती है। थ्योरम से आती है कोरोलरी, ठीक है। तो ये मेथड होता है, ठीक है। थ्योरम क्या होती है? एक्सियोम और पोस्टुलेट से हम एक हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं, तो वो थ्योरम बन जाती है, ठीक है। और थ्योरम से ही कोरोलरी आती है। देखिए, अब ये क्लास 7th से इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। क्लास 7th में लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर है। जिसको भी आज अगर डाउट आता है चैप्टर में, कुछ भी डाउट आता है, तो क्लास 7th का चैप्टर जो है लाइन्स एंड एंगल्स का, वो देख ले एक बार, ठीक है। आपको फटाफट सारा रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, मुझे बताइए लाइन्स क्या होती हैं? लाइन्स क्या होती हैं, फटाफट बताइए। लाइन्स क्या होती हैं? लाइन क्या होती है बताइए। लाइन क्या होती है? बताइए, जिसको आता है बताइए, लाइन क्या होती है? एक्सपेंड हो सकती है कितने भी। हाँ, सर लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स विथ नो एंड पॉइंट्स। ठीक है। लाइन जो होती है इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक अदर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, चलती चली जाती है, कभी रुकती नहीं है दोनों तरफ। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है? और देखिए सुनिए, लाइन के लिए हम क्या करते हैं ना, एरो लगाते हैं। इस एरो का मतलब ये होता है, एरो का मतलब ये होता है कि ये इस दिशा में आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जा रही है, इस एरो का मतलब ये होता है। अच्छा, लाइन सेगमेंट बताइए क्या होता है, फटाफट बताइए, जिसको भी आता है बताओ। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक टुकड़ा, लाइन का लाइन का एक टुकड़ा जो फाइनाइट दो टुकड़ा। पॉइंट के बीच में लाया करता है। हल्दी सिंगेट ने बताया, बिल्कुल फाइनाइट टुकड़ा, ठीक है। फाइनाइट फाइनाइट टुकड़ा, ठीक है। इसमें देखिए एरो नहीं लगा रहे हम, एरो नहीं लगा रहे, एंड पॉइंट्स पे हम एरो नहीं लगा रहे, ठीक है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक एंड पॉइंट इधर होता है, एंड पॉइंट, और एक इधर होता है, ठीक है। लाइन का कभी भी एंड नहीं होता, बट लाइन सेगमेंट का एंड होता है, ठीक है। अच्छा, रे क्या होती है बताइए, रे क्या होती है? रे क्या होती है? ये लाइन सेगमेंट है। रे क्या होती है बताइए, जिसको भी आता है बताइए। बताइए रे क्या होती है? रे बताइए बच्चों, रे बताइए, जिसको भी आता है बताइए, रे क्या होती है? सर रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड अनदर। वेरी गुड। रे का देखिए एक ही एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट बोलो या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो इसको, ठीक है। यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, और ये इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, ठीक है। एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी, इस तरह चलती चली जाएगी, ठीक है। तो लाइंस के देखिए, लाइन पढ़ा आपने, लाइन सेगमेंट पढ़ा, रे पढ़ा, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए, अब ये देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर देखिए कोई 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स सबको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी दिखाई दे रहे हैं,
इनको मैं कोलिनियर कहूंगा अगर ये इन तीनों से अगर कोई लाइन पास हो रही हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये दोनों किसी लाइन पर लाई करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स किसी लाइन पर लाई करेंगे, इसका मतलब ये हम कहते हैं कि ये दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। इसका मतलब हम कहेंगे ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। समझ में आया आपको? जो लाइन पे एक साथ पड़े, ठीक है, और जो लाइन पे नहीं आते उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एक एग्जांपल मैं देता हूं। सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दो, आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। देखिए, यस सर। बिल्कुल। देखिए, तो ये देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए, अब ये देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 2 पॉइंट्स से तो देखिए लाइन पास हो रही है, ठीक है, 2 पॉइंट्स से तो लाइन पास हो रही है, बट ये देखिए एक पॉइंट जो है ये है, इसका नाम ए बी सी। देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट है। सी जो है ना, ये तीनों देखिए नॉन कोलिनियर होगा। सी देखिए लाइन पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ए और बी तो कोलिनियर है, ठीक है। ए और बी देखिए 2 पॉइंट्स होंगे तो वहां से हमेशा कोई ना कोई लाइन जाएगी। आपने पढ़ा है ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं तो वहां से एक लाइन पास जरूर करेगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा है लाइन पास हो रही है, मगर देखिए सी से कोई लाइन पास नहीं होती, ठीक है। सी जो है, ए बी सी जो हम बोलेंगे, ठीक है, कहेंगे नॉन कोलिनियर है आपस में। अब ये देखिए क्लास 7 से आया है वापस से टॉपिक। एक्यूट एंगल क्या होता है? फटाफट बता दो मेरे को, क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। देखिए लिखा भी हुआ है कंडीशन नीचे। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया, ये सब एक्यूट एंगल्स का एग्जाम्पल है। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का है। इसको यूजुअली हम देखिए जो छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है ऐसे डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कर्व होता है, मगर हम जब भी 90 डिग्री बनाते हैं तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे स्क्वायर छोटा सा बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? देखिए बताइए। मोर देन 90 डिग्री और 180 डिग्री। हाँ, ये देखिए कंडीशन दी होती है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल 91 डिग्री, ठीक है, 92 डिग्री, 175 डिग्री, ठीक है, 90.1 डिग्री, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, 90 से बड़ा है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल है। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? 180 डिग्री एंगल। देखिए, हाँ, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री का नाम है स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री का नाम है राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देख लीजिए एक बार। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? लेस देन 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो मगर 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। फॉर एग्जांपल 181 डिग्री, 182 डिग्री, 250 डिग्री, 330 डिग्री, 359 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 360 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं हम? 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 360 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं? बताइए, किसको पता है? कंप्लीट रिफ्लेक्स एंगल। एंगल। कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। किसने बताया तो है कमेंट बॉक्स में, किसने बताया? मेहाश्री ने बताया है, साक्षी ने बताया, वेरी गुड, ठीक है। तो नाम आपको पता होना चाहिए, ये अब यूज होंगे, ठीक है, ये अब हमेशा ये यूज होंगे। तो ये अभी से देख लो, जिसको भी कोई डाउट आता है क्लास 7th की मैथमेटिक्स भी पढ़ लेगा जाके, ठीक है। ये देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स देखिए क्या होते हैं। मान लीजिए ये x है और ये y एंगल है, ठीक है। एंगल ए बी डी को मैंने एंगल x मान लिया है और एंगल सी बी डी को मैंने एंगल
y मान लिया। तो एंगल x और एंगल y देखिए यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स बताइए क्या होते हैं, बताइए साइड वाले। बताइए बताइए बताइए। Equal to each other. नहीं, इक्वल नहीं होते, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। सामने मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ पढ़ के देख पा रहे हो, बताओ, देखो उसको समझो क्या लिखा है वो। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? Common vertex. उनका देखिए एडजेसेंट एंगल्स कब होते हैं, जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। देखिए यहाँ पे वर्टेक्स बी जो है, वर्टेक्स बी जो है दोनों एंगल्स में देखिए कॉमन है ना, कॉमन है ना बी। एंगल ए बी डी में भी आ रहा है और एंगल सी बी डी में भी बी आ रहा है। और कॉमन आर्म होती है उसकी। कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन आर्म कौन सी है बताइए। कॉमन आर्म मतलब कॉमन साइड, बी डी। देखिए बी डी जो है ये कॉमन साइड है दोनों एंगल्स में, बी डी जो है वो कॉमन है। देखिए बी डी जो है दोनों कॉमन है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम क्या देते हैं, एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो है एडजासेंट है, ठीक है, एडजासेंट है, अगल बगल में है। समझ में आया? एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। ये देखिए आपकी कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, ठीक है, और ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है। दोनों क्या करेंगी, कॉमन आर्म के एक अलग अलग साइड पे लाई करेंगे, ठीक है, एक साइड कभी भी लाई नहीं करेंगी। एक कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म इधर आएगी और एक नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, दोनों एक साइड कभी नहीं आ सकती कॉमन आर्म के। बस यही जानने जरूरी था, ठीक है। अब देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, देखिए सबको दिखाई दे रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। देखिए सबको आवाज आ रही है मेरी, सबको आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है, हाँ। देखिए एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, जिनका सम जो है 180 डिग्री आता है। एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आता है, ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री आता है। फॉर एग्जांपल ये अगर 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे हम इनको। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो हम उनको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, बताइए क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। देखिए ये देखिए एक लाइन है, यहां से मैं एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, ये 75 की है और ये 105 डिग्री का एंगल इधर, ठीक है। तो ये देखो दोनों एंगल जो है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ए ओ सी बी, ठीक है। तो देखिए हम कहेंगे एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर, ठीक है। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर है, क्योंकि इन दोनों का सम अगर हम करते हैं 105 डिग्री का और 75 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर होंगे, ठीक है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सबको दिखाई दे रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्लास 7th का है और ये रिवाइज करा रहा हूं मैं अभी फिलहाल। सबको दिखाई दे रहा है, Yes, sir. हाँ। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब भी देखिए आप दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ किया हमने, तो देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो होगा, Yes, sir. ये वाला एंगल जो होगा
ये इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, मैं नाम दे देता हूं इनको, इसको एंगल 1 रख देते हैं इसका नाम, इसका एंगल 2, इनका नाम रख देते हैं एंगल 3, एंगल 4। तो हम कहेंगे देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 एंगल 1 एंड एंगल 2 जो होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा इक्वल भी होते हैं, याद रखना इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं हमेशा। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 3 जो होगा हमेशा एंगल 4 के इक्वल होगा। आप अपनी कॉपी में भी बना के देखिए। ठीक है, 2 स्केल से 2 लाइंस खींचना और फिर प्रोट्रैक्टर या जो भी डी है उससे मेजर करके देखना इस वाले एंगल को और इस एंगल को, ये हमेशा इक्वल आएगा देखना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा देखिए, अब ये 2 टाइप्स ऑफ लाइन दी हुई हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं हम इनको, बताइए, आपको सुनाई दे रहा है, क्या बोलते हैं ऐसी लाइंस को? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूंगा ऐसे, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितनी डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं होता ना, इसका मतलब ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करती है। ये यूक्लिडियन के 5th पोस्टुलेट से हम ये आता है। ठीक है, यूक्लिडियन के 5th पोस्टुलेट से आता है। ठीक है, उसके कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट से। अब ये देखिए पेयर ऑफ एंगल्स, वही चीज है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स समझ में आ गया ना? लीनियर पेयर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल BOC, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा अगर लीनियर पेयर बने हुए हैं तो। अब ये देखिए एक एक्सियोम आया हुआ है, लीनियर पेयर एक्सियोम। सब पढ़ पा रहे हो? सब पढ़ पा रहे हैं क्या ये? यस सर। पहला एक्सियोम क्या कह रहा है देखिए, इफ अगर अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर देखिए एक लाइन है उस पे एक रे जो है खड़ी होती है, अगर एक लाइन है उस पे अगर एक रे खड़ी होती है, एक ये रे हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये देखिए ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक रे है, उसको हमने, ये रे है, इसको हमने एक लाइन पे खड़ा किया, तो कह रहा है जो ये एंगल फॉर्म होंगे ना, ये लीनियर पेयर होंगे। एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सो फॉर्म 180 डिग्री। तो ये कॉमन सेंस है ना बच्चों, है ना? ये दोनों एंगल देखो, यस सर। कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखो ये कंप्लीट एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल होता है। तो इसको देखो, ये दोनों एंगल्स मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ना, ये देखो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री ही आएगा। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री आएगा। तो ये एक्सियोम है, इसको प्रूफ नहीं कर सकते आप, ये आपने, ठीक है सर, ऑब्वियस बात है। ठीक है, सेकंड एक्सियोम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इन 180 डिग्री। ठीक है, कोई 2 एडजेसेंट एंगल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, कोई 2 एडजेसेंट एंगल्स आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, ठीक है, ये एक
एडजेसेंट एंगल्स बना रहा हूं मैं। ये पहला एंगल है एंगल 1 और ये है एंगल 2। कह रहा है अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो एक लाइन बनाएंगी, मतलब ये जो लाइन, ये ए बी जो होगी ना, ये एक लाइन होगी। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज अ लाइन। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री आता है तो ए बी जो है एक लाइन होगी। बस ये कहना चाहता है, ठीक है। इसका यूज अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे एक्सरसाइज की में, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। सबको मेरी बात आ रही है? यस सर। ऑब्वियस बात है, ये याद रखना, ठीक है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ऑब्वियस चीज हमेशा ये आपको याद होनी चाहिए। इसका यूज करेंगे हम। अब ये देखिए थ्योरम आई है एक। थ्योरम सबको दिखाई दे रही है? क्या कह रही है बता दो। अभी अभी मैंने बताया है, अभी अभी मैंने बताया। क्या कह रहा है, कौन बताएगा ये? बताइए। रेहान आया है क्या? सर जब दो लाइन, बोलो बोलो बोलो, जो बोल रहा है बोलो 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 बोलो। सर जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल जो है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला होगा, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला होगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही थोड़ी देर पहले बताया था ना। अगर एंगल 1 है ये और एंगल 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल होगा। ये थ्योरम है। इसका जो प्रूफ है ना, इन दोनों एक्सियोम का यूज करके आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप उसको देख लो, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, 6.1 के क्वेश्चन पे। सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सर। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, लाइन ए बी जो है लाइन है और सी डी भी एक लाइन है। ए बी एंड सी डी आर द लाइन्स, ठीक है। दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, ठीक है। और आपको एग्जाम कुछ गिवन है, ठीक है। पहले जो आपको गिवन है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। गिवन क्या है आपको, ए बी एंड सी डी आर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें पता करना है, क्या पता करना है, टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड एंगल सी ओ ई। सबको दिखाई दे रहा है ये? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हमें दिया हुआ है। अब एक चीज नोटिस करो, अच्छा एक चीज अब नोटिस करो, एंगल बी ओ डी, इसको मैं अब यहां पे प्रूफ लिख देता हूं, ठीक है। प्रूफ लिख देता हूं। एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी में क्या रिलेशनशिप है बताइए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। दे आर व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी है एक, वो थ्योरम क्या कहती है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या? अरे They are equal to each other. थ्योरम पूरी पढ़ो, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बोलना होता, पूरा बोलना होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल
एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। तो आप रीजन लिखोगे, क्या रीजन है? लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं। एंगल BOD हमें दिया हुआ है, एंगल BOD कितना दिया हुआ है हमें? एंगल BOD कितना दिया हुआ है बताइए? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल AOC भी कितना हो जाएगा? वो भी 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOC जो है, एंगल AOC ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, या लिख लेंगे हम यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, AOC जो है 40 डिग्री हो गया। अच्छा जी, 40 डिग्री हो गया। तो चलो भाई 40 डिग्री हो गया। अब हमें एक और इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, गिवन है क्या? एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री का है, ये हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। हमें एंगल BOE पता लगाना है, तो क्या करेंगे? देखिए वैल्यू पुट कर देंगे AOC की वैल्यू आई है 40 डिग्री और एंगल BOE हमें पता लगाना है। तो ये देखिए 70 डिग्री, एक इक्वेशन बन गई। तो बताइए BOE क्या आएगा? 30 डिग्री। वेरी गुड, BOE 40 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, ये आएगा 30 डिग्री। तो एंगल BOE आया 30 डिग्री के इक्वल। अच्छा जी, ये एंगल BOE आ गया 30 डिग्री के इक्वल। एंगल BOE मिटा लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे फटाफट। एंगल BOE आया 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमें ये एंगल COE निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बताइए? एंगल COE निकालना है मुझे, ये वाला एंगल निकालना है, मैं क्या करूंगा बताइए? बताइए क्या करूंगा मैं? बताइए। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? सर एंगल हम्म AOC और BOE को प्लस करके 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम? सर क्योंकि एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ये भी एक लाइन है, देखो उसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका देखिए क्या है। फर्स्ट वे जो है, आपको गिवन है कि AB लाइन है, गिवन, इट इज गिवन AB इज अ लाइन। अगर ये लाइन है तो इसका मतलब ये एंगल स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, AB हमें लाइन दी हुई है, तो AOC हमें पता है 40 डिग्री है। ठीक है, BOE भी हमें पता है 30 डिग्री है। एंगल COE नहीं पता हमें कितना है। देखिए 40 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? 70 डिग्री। 70 डिग्री, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री आ गया। अब बताइए एंगल COE क्या आएगा बताइए? COE क्या आएगा बताइए? 110 डिग्री आएगा, 110 डिग्री आएगा। देखिए एक ये तरीका था। ठीक है, ये तरीका था। सेकंड तरीका ये था, आपको ये भी दिया हुआ है ना कि CD एक लाइन है, ये सेकंड तरीका है।
CD इज अ लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल DOE एंड एंगल COE आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होंगे कि नहीं होंगे? यस है सर। ना, लीनियर पेयर होंगे ना। CD एक लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। और एंगल DOE का मेजर कितना होगा बताइए? DOE का मेजर कितना होगा, एंगल DOE का? 70 डिग्री। 70 डिग्री, वेरी गुड। तो एंगल DOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो DOE है 70 डिग्री दिया हुआ है और COE जो है 180। ठीक है, हमें पता लगाना है। सेम इक्वेशन आ गई देखिए जैसे पहले आई थी। तो एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, सेम उसी तरीके से सेम आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि थ्योरम जो है जो हमने एक्सियोम्स लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर गलत एक्सियोम लेते तो आंसर अलग अलग आता। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है सबको? सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। प्रथम ने सही दिया है बिल्कुल। देखिए लाइंस दिया हुआ है, लाइंस एक्स वाई एंड MN। ठीक है, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट O। इफ POY इज 90 डिग्री, POY हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। POY मतलब ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड A और B का रेशियो दिया हुआ है एंगल्स का। देन फाइंड C पता लगाना है हमें, C पता लगाना है। अच्छा बच्चों देखिए, गिवन है हमें, सबको दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं? दिख रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। तो देखिए दिया हुआ है, गिवन एक्स वाई इज अ लाइन, लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल POY एंड एंगल POX आर व्हाट? बताइए, POY और POX क्या होंगे बताइए? क्या होंगे? नाइन्टी डिग्री होंगे ना, लीनियर पेयर है तो। अब देखिए POY हमें 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल POX हमें पता लग जाएगा कितना है। ठीक है, एंगल POX हमें पता लग जाएगा कितना है। तो एंगल POX जो है ये भी 90 डिग्री ही आएगा, ये भी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एंगल POX जो है, एंगल POX जो है वो एंगल A और एंगल B का सम है। ठीक है, एंगल A और एंगल B का सम है एंगल POX। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल POX इज इक्वल टू A प्लस B। ए और बी एंगल दिए हुए हैं ना, एंगल A प्लस एंगल B। दिस इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल B कितने डिग्री होगा, एंगल A और एंगल B कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली, ये हमने एक इक्वेशन बना ली। आपको देखो, अब आपको A और B पता लगाना पड़ेगा। अगर आपको C पता लगाना है तो A और B का आपको रेशियो दिया हुआ है, A और B का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:3। इट इज गिवन, इट इज गिवन। ठीक है, A is to B is 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है,
2:3 है। इसका मतलब क्या होगा, a अपॉन b जो होगा वो 2/3 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है a जो होगा 2/3 b के इक्वल होगा। ठीक है, ये a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, जो a की वैल्यू 2/3 भी आई, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 b प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब b इन दोनों में से कॉमन ले लो, b कॉमन ले लोगे हो जाएगा 2/3 प्लस 1। 2/3 प्लस 1 कितना होता है बताइए मुझे, 2/3 प्लस 1 कितना होता है? योविष्का चौहान कितना होता है बताइए? योविष्का चौहान नहीं है? संस्कृति 2/3 प्लस 1 कितना होता है बताइए? सर 5/3। ये 5/3 हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, इसको अगर हम इस फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड ले जाएंगे ना तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब a अपॉन b का रेसिप्रोकल हो जाता है b अपॉन a। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। बताइए क्या आएगा, ये b क्या आएगा बताइए, बताइए क्या आएगा? 54 डिग्री। तो एंगल B जो है वो 54 डिग्री आया, और एंगल A प्लस एंगल B हमें कितना दिया हुआ था, 90 डिग्री। अगर ये 54 आया है तो एंगल A कितना आएगा? 36 ये 54 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। हम माइनस कर देंगे 90 डिग्री में से 54 को, एंगल ए में से आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमें पता लग गए। एंगल बी आया 54 डिग्री और एंगल ए आया 36 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल सी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ, एंगल सी कैसे निकाल सकता हूं बताओ, एंगल सी कैसे निकाल सकता हूं बताइए, एंगल सी कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग थ्योरम। अरे थ्योरम स्टेटमेंट बताओ, थ्योरम क्या बताइए। एम एन जो है लाइन दी हुई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल सी किसका वर्टिकली अपोजिट है? एंगल बी। एंगल सी एंगल बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अरे ढंग से बताओ क्या होगा, बताओ दोबारा बताओ सोच के। एंगल सी देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, इसमें भी दो तरीके लग सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर के थ्रू भी निकाल सकते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो बताइए, देखिए आप लोग ध्यान दो, पहले आपको दिया हुआ है एम एन जो है एक लाइन है, एम एन इज अ लाइन, एम एन लाइन दी हुई है, इसका मतलब एंगल बी एंड एंगल सी आर लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर होंगे दोनों। तो लीनियर पेयर होंगे तो क्या होगा बताइए, बी और सी अगर लीनियर पेयर है तो क्या होगा बताइए, क्या स्टेटमेंट आती है, क्या इक्वेशन आती है बताइए? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी हमें पता है, एंगल बी हमें पता है 54 डिग्री है। ठीक है, 54 डिग्री है और एंगल सी हमें पता ही नहीं, तो एंगल सी क्या आएगा बताइए?
126 डिग्री। 126 डिग्री आया है ना, 126। 126 डिग्री आया। ठीक है, अभी देखिए लीनियर पेयर के थ्रू किया था, अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, MN एंड XY आर लाइन्स इंटरसेक्टिंग, ये दिया हुआ है ना, इंटरसेक्टिंग एट O, ये सेकंड मेथड है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन्स हैं तो एंगल XON इक्वल होगा एंगल YOM के। क्यों इक्वल होगा बताओ, एंगल XON जो है एंगल YOM के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा बताइए। बताइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा बोलो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल के रुक जाते हो, आगे एक और वर्ड आता है, दो वर्ड आते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, पूरा बोला करो। XON, XON ही एंगल C है, ठीक है, XON ही एंगल C है। और YOM जो है, YOM जो है वो 90 डिग्री और 36 डिग्री से मिलके बना है, ठीक है, दोनों से मिलके बना है ना YOM, देखो फिगर में देखो, इन दोनों एंगल से मिलके बना है 90 डिग्री और 30 डिग्री से, तो ये हो जाएगा एंगल C आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है, 126 डिग्री, ठीक है, पुट कर दी वैल्यू हमने और कुछ नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये देखिए, अब एक प्रूफ दिया हुआ है आपको, सॉरी प्रूफ करना है आपको, प्रूफ खुद ही लिखना है। सबको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, यस सर। एंगल देखिए, एंगल PQR दिया हुआ है एंगल PRQ के इक्वल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, और हमें प्रूव करना है कि PQS जो होगा, ये जो बाहर वाला एंगल होगा, ये PRT के इक्वल होगा, ये PRT के इक्वल होगा। ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ST जो है एक लाइन है, ST जो है इट इज गिवन दैट, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग, सर बोलिए। सर हमारी SCPW की क्लास स्टार्ट हो गई है। बेटा उनसे बोलो कि 12:30 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है, अभी 12:18 हो रहे हैं ना, तो मैथ की क्लास का टाइम है, ठीक है। चलो, तो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल PQR एंगल PRT के इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो आपको भी पता है एंगल PQR प्लस एंगल PQS जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बताओ मुझे, एंगल PQR और एंगल PQS 180 डिग्री होगा, क्यों होगा बताइए। बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होंगे ये दोनों, बिल्कुल, ये क्या होंगे, लीनियर पेयर से हो जाएगा, ये लीनियर पेयर, ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर है। देखिए इससे PQR की वैल्यू पुट कर दीजिए, PQR और PRT की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दीजिए अबव इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन आई है इसमें पुट कर देंगे इनकी वैल्यू, तो PQR की वैल्यू आएगी इससे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, देखिए PQR की जगह लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री माइनस एंगल PQS, और PRT की जगह लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड 180 डिग्री है, तो मैं किसी को भी अगर मैं साइड चेंज कराऊंगा, किसी की साइड चेंज कराऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएगा,
और ये माइनस पी क्यू एस इक्वल्स टू माइनस पी आर क्यू होगा, ये माइनस पी आर क्यू। ये देखिए कैंसिल कैंसिल जीरो हो जाएगा ये, और ये बचेगा माइनस पी क्यू एस इक्वल्स टू माइनस पी आर क्यू, माइनस पी क्यू एस इक्वल्स टू माइनस पी आर क्यू। अब देखिए दोनों साइड नेगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर क्यू। दिख रहा है आपको? कैसे प्रूफ हो जाएगा ये इसका? लीनियर पेयर के थ्रू आप प्रूफ लिख दोगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? और ये वाला क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ए बी जो एक लाइन दी हुई है, ए बी इज अ लाइन, इसका मतलब क्या होगा? एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर एंड जेड एंड डब्ल्यू आर लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। अगर x और y लीनियर पेयर हैं तो x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, और अगर z एंड w लीनियर पेयर हैं तो z प्लस w जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। आपको पता है 180 डिग्री जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, ना, यूक्लिडियन के जो एक्सियम्स थे उसमें दिया हुआ था, तो कॉमन सी बात है, ये फिर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रूफ था ये, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो अब लेफ्ट करो बच्चों, ठीक है। बाकी के सवाल आप खुद देखना, अगर नहीं आते तो बताना मेरे को, ठीक है। 9th है और भी, अगर नहीं आता तो बताना, ठीक है। जाओ SUPW पढ़ो, जाओ, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, जाओ, ओके।